नमस्कार। मैं प्रभाकर द्विवेदी आप सभी को एक बहुत ज़रूरी सूचना देने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टाफ नर्सेस का मुकदमा लखनऊ हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में चल रहा था, जिसमें सभी नर्सेस की विजय हुई। आयोग के खिलाफ जो मुकदमा किया गया था, लेकिन उसके बाद में आयोग ने डबल बेंच में अपील कर दी थी, जिसमें दुर्भाग्यवश सभी नर्सेस का अहित हुआ, जिसके खिलाफ अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी पता कर लिया गया है, वहाँ की सारे प्रोसेस, सारी फाइलिंग, सब कुछ पता कर ली गई है। तो सभी से निवेदन है कि जिन्हें भी केस करना है तो वो लोग खुद भी कर सकती हैं और किसी के भी माध्यम से कर सकती हैं। प्लस ये है कि हमारा और जिन्हें हमारे साथ करना है वो लोग अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने पास कंप्लीट रखिए और मुझे जो है भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे मैं आप लोगों का नाम लिस्ट में कर लूँगा। और प्रयास ये किया जा रहा, प्रयास क्या, इस बार हम लोगों को पूरी जान लगा देनी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का इस केस में आप सभी की विजय हो। जो कष्ट आप लोगों ने डबल बेंच की हार का झेला है, उसका बड़ा दुख है सबको। और लोगों से सलाह ली गई है, सबने आश्वस्त किया है कि पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों को विजय मिले। इसलिए अब कभी कभी ऐसा होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है, तो इसलिए लड़ाई संघर्ष जो है आखिरी तक जारी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये किस्मत है, कभी कभी लोग पहली दांव में जीत जाते हैं, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। लेकिन मुकदमे और जुआ, ये सब चीज़ों में हमेशा याद रखें कि जीत ही नहीं होती है। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जब मरीज जाता है तो आपको पता है वो जिंदा भी बाहर आ सकता है और मर के भी आ सकता है। दुनिया में जितने अच्छे काम हैं उनमें रिस्क भी रहते हैं। बच्चा पैदा होते टाइम हो सकता है खुशियां मिले, हो सकता है गम मिले, लेकिन प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए। जितने भी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, सभी लगभग एक ही कोर्ट में लगेंगे, और जितने भी मुकदमे किसी भी वकील के माध्यम से होंगे तो सब में आदेश भी लगभग सेम ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप लड़ सकते हैं तो जरूर लड़िए, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, किसी के पास यदि पैसे की थोड़ी बहुत समस्या है तो संगठन भी उसका मदद करेगा, और इस बार संगठन भी अपनी तरफ से कुछ पैसे की मदद आप लोगों को देगा। और हमारे यहाँ क्या वकीलों का दबाव भी है, क्योंकि वकीलों से, वकील कहीं का भी हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, नंबर एक तो वो झूठ नहीं बोल सकता, और झूठ बोलता है तो पता चलता है कि कहाँ पे बोल रहा है। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता है। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि नंबर एक तो कम से कम फीस में आपका मुकदमा हो और आपकी जीत निश्चित हो। हाँ, ये है कि कोई भी वकील लिख के नहीं देता कि भाई हम जीत कराएंगे। हाँ, ये है कि वो आश्वासन देता है कि हम जीत कराएंगे। बाकी एक चीज़ ये है, जीत होगी तो सभी की जीत होगी, हार होगी तो सभी की हार होगी। जितने लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मुकदमे भले अलग अलग वकीलों के माध्यम से हों, अलग अलग लोग करें, लेकिन यह है कि जीत होगी तो सबकी होगी, हार होगी तो सबकी होगी। तो इसीलिए यह है कि मेरा तो यही कहना है कि लड़ाई आखिरी तक लड़िए। हो सकता है कि जीत जाए, क्योंकि जीतने पे आपको पता है कि क्या मिलेगा आपको, और हारने पर क्या नुकसान होगा। तो दोनों तरफ का आप एक आइडिया देखिए कि हारने को थोड़ा है और जीतने के लिए बहुत कुछ है। तो कभी यह है कि हारने के लिए चंद रुपये हैं और जीतने पे एक अच्छी ज़िंदगी है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग प्रयास करिए। बाकी हम तो भाई आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आपके सुख में भी, आपके दुख में भी।
कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और हमेशा चलते रहेंगे। जय हिंद। और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो अपना चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको नई नई जानकारियाँ जिससे उनको मिलती रहे।